भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तज मारगु चले। चिक करई दिग्गज डोल मही आय कोल कूरुम कलमले। सूर्य असुर मुनि कर कान दीने सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयत बचन उचारहि। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से संकलित धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। यहाँ कवि ने धनुष टूटने की ध्वनि से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव धनुष टूटने के घोर भरे भुवन घोर कठोर रव मीन्स शब्द, भुवन मीन्स संसार, बाजी घोड़े, बाजी मीन्स घोड़े, तज मारगु चले यानी धनुष टूटने के घोर कठोर रव, धनुष टूटने के घोर कठोर शब्द सारे संसार में गुंजायमान हो गए। यानी धनुष टूटने से जो ध्वनि हुई वह ध्वनि सारे संसार में फैल गई। उस ध्वनि की आवाज़ सारे संसार में हुई। उसकी आवाज़ से बाज तज मारग चले, ठिठक कर रवि सूर्य के, रवि मीन्स सूर्य के, बाजी मीन्स घोड़े, सूर्य के घोड़े भी अपना, तज मीन्स छोड़कर, मार्ग रास्ता यानी अपना मार्ग छोड़कर चलने लगे। धनुष के टूटने की आवाज़ संपूर्ण संसार में फैल गई या गुंजायमान हो गई तो उस आवाज़ से ठिठक कर सूर्य के घोड़े, रवि मीन्स सूर्य, बाजी मीन्स घोड़े, सूर्य के घोड़े भी अपना मार्ग छोड़ करके चलने लगे, अपना मार्ग छोड़ करके चलने लगे। चिक्करई दिग्गज डोल मही और दिशाएं में हाथी चिंगाड़ने लगे। चिक्करई दिग्गज डोल मही हाथी चिंगाड़ने लगे। धरती मही मीन्स पृथ्वी, डोल मीन्स डोलने लगी, पृथ्वी डोलने लगी। हाथी दिग्गज मीन्स हाथी, चिक्करई मीन्स चिंगाड़ने लगे, हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी। अहिकोल कूरम कलमले और भूकंप की सी स्थिति हो गई, भूकंप की सी स्थिति हो गई। शेषनाग बारहा कच्छप कलमला उठे यानी व्याकुल हो उठे। कुरुम मीन्स कछुए, कुरुम मीन्स कछुए यानी शेषनाग। अहि मीन्स शेष सर्प, नाग। कोलकूरम और कोल मीन्स बरहा और कच्छप, ये सब जो है कलमला उठे, व्याकुल हो उठे यानी उस धनुष की आवाज़ को जिसने सुना यानी पृथ्वी में जब संपूर्ण पृथ्वी उस कठोर ध्वनि से गुंजायमान हो उठी अतः सारे संसार में वह ध्वनि फैल गई तो सूर्य के घोड़े भी अपने मार्ग को छोड़ करके चलने लगे। हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी हिलने लगी और शेषनाग बारहा कच्छप कलमला उठे।
इस भयंकर ध्वनि के कारण सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारही। तो देवता, सुर मीन्स देवता, असुर मीन्स राक्षस और मुनि अपने कानों पर, कर मीन्स हाथ, कर मीन्स हाथ, कान मीन्स कान, देवता राक्षस मुनि अपने कानों पर हाथ रख करके सकल विकल विचारई, व्याकुल मन से विचार करने लगे। यानी सबने व्याकुल हो गए, राक्षस देवता मुनि सब व्याकुल हो गए इस ध्वनि को सुन करके, और उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख करके विचारने लगे। लगता है को दंड खंडे राम तुलसी जयत वचन बच उचारही। श्री राम ने धनुष को तोड़ डाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब उस सब को विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने सिर धनुष को तोड़ डाला है, श्री राम तुलसी जयती, तब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। तब जयत वचन उचारई, जब धनुष टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, तो सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। उचारी मीन्स बोलने लगे, करने लगे। फिर से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिर धनुष के टूटने के घोर कठोर शब्द सारे संसार में गुंजायमान हो गए, अर्थात फैल गए। उस धनुष की ध्वनि सारे संसार में फैल गई। उसकी आवाज़ से ठिठक कर, उसकी आवाज़ को सुन करके सूर्य के घोड़े भी अपना मार्ग बदलने लगे, अर्थात मार्ग छोड़ करके चलने लगे। दिशाओं में हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी। ऐसा लगता है मानो भूकंप आ गया है, भूकंप आ गया है। शेषनाग, बराह, कच्छप कलमला उठे, यानी व्याकुल हो उठे, और भयंकर ध्वनि के कारण देवता राक्षस मुनि सबने अपने कानों पर हाथ रख करके व्याकुल मन से विचार करने लगे कि श्री राम ने सिर धनुष तोड़ डाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको विश्वास के हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सभी श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। काव्यगत विशेषताएं। धनुष टूटने से उत्पन्न ध्वनि का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। भाषा सरल साहित्यिक अवधि है। अनुप्रास व अतिशयोक्ति अलंकार की छटा दर्शनी है। रस वीर रस है। गुण प्रसाद और ओज। छंद चौपाई छंद है।